नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी एक छोटी सी यूट्यूबर। तो अपन आज बात करेंगे एक पावन बहुत ही खास महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है जो अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती है। तो मैं आपको इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है, इसकी मनाने की क्या नियम है, ये पूजा विधि क्या है और अब इसकी पौराणिक कथाओं में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही खास वीडियो। हरतालिका तीज का क्या महत्व है। हर महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह त्योहार माता पार्वती को भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या का प्रतीक है। माना जाता है कि व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में उपयोग में आने वाली सामग्री मैं इस फोटो में दिखा रही हूँ। ये सारी सामग्री होना बहुत जरूरी है। इसमें एक भी सामग्री 16 श्रृंगार तो बहुत जरूरी है। बेलपत्र तो चढ़ते ही चढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रही हूँ। ये सारी सामग्री होना बहुत जरूरी है। तो हरतालिका तीज के करने के नियम। अगर आप हरतालिका तीज एक बार शुरू करती है, व्रत रखना शुरू करती है, फिर अपनी लाइफ में कभी भी इस व्रत को नहीं छोड़। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप महामारी में हो, इस व्रत को करना बहुत जरूरी होता है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है। यह अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर खीरा ककड़ी का भोग लगा के इस व्रत का पारण किया जाता है। पूरे दिन बिना खाए पे इस व्रत को करना होता है। पानी की एक बूंद भी नहीं लेना होता है। हरतालिका तीज में माँ पार्वती को खीरा भोग स्वरूप चढ़ाया जाता है या फिर सूजी का हलवा चढ़ाया जाता है भोग में। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। पूरी रात्रि भजन कीर्तन किया जाता है। हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर व्रत कथा नहीं सुनते इस व्रत को अधूरा माना जाता। हरतालिका तीज पर महिलाओं को 16 श्रृंगार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माता पार्वती 16 श्रृंगार से बहुत पसंद होती है और उनको 16 श्रृंगार ही पूजा की सामग्री में चढ़ाया भी जाता है। इस व्रत की पूजा में माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए और पूजा करने के बाद अगले दिन सुबह उनका विसर्जन जल में करना चाहिए। हरतालिका तीज का ये लास्ट नियम। हरतालिका तीज सुबह अगले दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके माता पार्वती को सिंदूर और भोग चढ़ा के पूजा करके उनकी मूर्ति विसर्जन करके इस व्रत का पारण किया जाता है। हरतालिका तीज की व्रत कथा। माना जाता है कि बहुत समय पहले माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तब वे अपने पिता द्वारा दूसरी शादी का आदेश सुनकर वो अपनी सहेलियों के साथ वन में चली गई थी और इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। और हर का मतलब होता है लेना और तालिका का मतलब होता है सहेली। तभी माना जाता है कि शिव जी माता पार्वती की ये तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। तभी उन्होंने वरदान दिया था माता पार्वती को कि इस व्रत को करने से महिलाओं को सौभाग्य प्राप्त होगा। हरतालिका तीज की पूजा विधि। सबसे पहले माता पार्वती गणेश जी की मूर्ति को अच्छे से साफ सफाई करके रखे। उनको बेलपत्र, फूल, 16 श्रृंगार सभी चढ़ाए और दीपक भी जलाए और मंत्रों का जाप उच्चारण करें। उसके बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। यही पूरी कथा होती है। किस तरह से विधि करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। प्रकार से विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, ये है पूरा हरतालिका तीज का महत्व और पूजा विधि। अगर आप इस बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही है तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और हरतालिका तीज का आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका अनुभव कैसा रहा इस व्रत को करने से कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते। हरतालिका तीज की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।